Students, today we will study topic stack operations. डेटा स्ट्रक्चर यूनिट में टॉपिक आता है स्टैक ऑपरेशंस का, और उस स्टैक के ऑपरेशंस में हम पुश, पॉप एंड ट्रैवर्सल, ये तीन ऑपरेशंस होते हैं स्टैक में, जो हम आज पढ़ेंगे। प्रीवियस लेक्चर में हमने स्टैक की एप्लीकेशंस के बारे में पढ़ा था, स्टैक पॉलिश नोटेशंस के बारे में पढ़ा था, इनफिक्स, प्रीफिक्स, पोस्टफिक्स एक्सप्रेशंस के बारे में पढ़ा था। आज हम डेटा स्ट्रक्चर्स के स्टैक ऑपरेशंस के बारे में पढ़ेंगे। काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। पेपर में इस टॉपिक से रिलेटेड काफ़ी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। इससे रिलेटेड मेनली प्रोग्राम्स आते हैं, प्रोग्राम्स आपको लिखने होते हैं वहाँ पर। तो आज इसका एक प्रोग्राम देखते हैं कि हाउ वी विल परफॉर्म स्टैक ऑपरेशंस। तो चलिए, सबसे पहले हम पाइथन शेल पर चलते हैं। पाइथन शेल पर चलने के लिए हम आइडियल अपनी पाइथन शेल पर जाएंगे। देखिए, ये हमारी पाइथन शेल की विंडो है, और इसमें हम फाइल पर जाएंगे और ओपन फाइल पर, ठीक है, ओपन में जाएंगे। यहाँ पर मैंने पहले से ही स्टैक की फाइल बनाई हुई है आपके लिए, जिससे कि मैं आपको एक्सप्लेन कर सकता हूँ। देखिए, ये आपकी जो फाइल है, ये आपका प्रोग्राम है। देखिए, प्रोग्राम टू इम्प्लीमेंट ऑल बेसिक ऑपरेशंस ऑफ अ स्टैक सच एज पुश, पॉप एंड ट्रैवर्सल यूजिंग लिस्ट। देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पर ये बात देखने वाली है कि हम जो ऑपरेशंस परफॉर्म कर रहे हैं वो लिस्ट की हेल्प से परफॉर्म कर रहे हैं। तो चलिए प्रोग्राम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपने एक एम्प्टी लिस्ट ली, और उस लिस्ट को एस टाइप की एक लिस्ट ली, ठीक है। वी हैव टेकन एन एम्प्टी लिस्ट, वी हैव टेकन एन एम्प्टी लिस्ट, ठीक है। नाउ वी हैव टेकन द वेरिएबल वाई, वेरिएबल वाई हमने सी में असाइन किया है, ठीक है। उसके बाद एक कंडीशन वाइल, एक लूप लगाया है। वाइल लूप में कंडीशन हमने दी है सी को कंपेयर कर रहे हैं वाई के साथ, ठीक है। और इस वाइल में देखिए, यहाँ से इसकी बॉडी स्टार्ट हो रही है कंप्लीट, और ये पूरी यहाँ से लेके यहाँ तक इसकी बॉडी है यहाँ पर, ठीक है। तो जब तक ये कंडीशन ट्रू रहेगी हमारी, जब तक ये सारी स्टेटमेंट्स हमारी एग्जीक्यूट होती रहेंगी। अब आते हैं इसकी फर्स्ट स्टेटमेंट पे, जिसमें कि प्रिंट है, प्रिंट पुश, पॉप एंड डिस्प्ले। देखिए, प्रिंट का स्टेटमेंट है। इस स्टेटमेंट से खाली आपका जो ये स्ट्रिंग वैल्यूज हैं, जो मैंने पुश, पॉप एंड डिस्प्ले लिखा है, ये एज इट इज आपके आउटपुट स्क्रीन पर प्रिंट हो जाएंगी। इसमें जो मैंने बैक/n लिखा है यहाँ पर, ये हमने पिछली बार पढ़ा भी था। बैक/n ये न्यू लाइन कैरेक्टर होता है। इससे आपकी जो न्यू लाइन में कर्सर जो है न्यू लाइन में आ जाएगा उससे। नेक्स्ट देखिए, चॉइस एक वेरिएबल लिया है, जिसमें कि हम विद द हेल्प ऑफ दिस इनपुट एंड इंट फंक्शन, इनपुट और इंट फंक्शन की हेल्प से हम यूजर से चॉइस एंटर करवा रहे हैं। तो देखिए, इसमें फर्स्ट जो आता है इफ, हमने इफ एलिफ डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट्स का यूज किया है इसमें। अगर यूजर चॉइस 1 एंटर करता है, तो देखिए इसमें तीन चॉइसेस हैं, फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड। जो फर्स्ट वाला इफ है, उसकी जो स्टेटमेंट्स हैं, विद द हेल्प ऑफ दीज स्टेटमेंट्स वी आर पुशिंग एन एलिमेंट इन द स्टैक। तो ये जो फर्स्ट वाला है, ये पुश ऑपरेशन को परफॉर्म कर रहा है। सेकंड जो एलिफ है, इफ के बाद जो ये वाला एलिफ आया आपके पास, दिस एलिफ लूप इज परफॉर्मिंग द पॉप ऑपरेशन, ठीक है। पॉप ऑपरेशन के लिए हमने ये वाला एलिमेंट, ये वाला स्टेटमेंट्स लिखी हैं। नेक्स्ट आता है एलिफ, ये वाला जो एलिफ है, इस एलिफ के लिए हमने जो स्टेटमेंट्स लिखी हैं वो ये हैं। और ये सभी स्टेटमेंट्स, ये वाली स्टेटमेंट्स क्या कर रही है, ट्रैवर्सल कर रही हैं आपकी, मतलब डिस्प्ले कर रही हैं आपकी जो भी आपने लिस्ट को एंटर किया है। तो फर्स्ट पुश ऑपरेशन पर आते हैं। इसमें देखिए, आपने विद द हेल्प ऑफ दिस इनपुट फंक्शन यू आर एंटरिंग अ नंबर, ठीक है। आपने यूजर से एंटर कराया एक नंबर, और उसके बाद आप एम्प्टी लिस्ट, जो आपकी एस थी, जो आपने यहाँ पे एम्प्टी लिस्ट ली थी, उस एम्प्टी लिस्ट में इस अपेंड फंक्शन से आप उस एलिमेंट को इंसर्ट कर रहे हो, ठीक है। तो आपने
इंसर्शन के लिए आपने अपेंड फंक्शन का यूज किया यहाँ पे, और आपकी जो एम्प्टी लिस्ट है उसमें अब एक एलिमेंट आ गया है। नेक्स्ट जो ये कंडीशन है एलिफ की, इसमें क्या कर रहे हैं, देखिए आपको पॉप ऑपरेशन को परफॉर्म करने से पहले सबसे पहले आप ये चेक करोगे वेदर द स्ट्रिंग इज एम्प्टी और नॉट। अगर स्ट्रिंग एम्प्टी है तो वो डिलीट कर ही नहीं पाएगा, तो वो तो अंडरफ्लो की कंडीशन हो जाती है ना, अंडरफ्लो आपने पढ़ा था पहले। तो अगर सबसे पहले वो चेक करेगा इफ एस इक्वल्स एम्प्टी स्ट्रिंग, अगर ऐसा है तो वो मैसेज क्या प्रिंट कर देगा हमारे पास, स्टैक एम्प्टी। और अगर ऐसा नहीं है तो आपको क्या कर दे वो एस स्ट्रिंग एस डॉट पॉप, विद द हेल्प ऑफ दिस पॉप फंक्शन यू आर डिलीटिंग द टॉप मोस्ट एलिमेंट ऑफ द स्टैक। नेक्स्ट जो एलिफ आता है, इस वाली एलिफ में आप ट्रेवर्स कर रहे हो, उसे ट्रेवर्स करने के लिए आपने एक लेंथ ली। सबसे पहले उस आपकी जो लिस्ट है उसकी आप लेंथ फाइंड कर रहे हो विद द हेल्प ऑफ दिस लेंथ फंक्शन। इस लेंथ फंक्शन से आपने उसकी लेंथ फाइंड करी और उसके बाद आपने एक फॉर लूप चलाया, और फॉर लूप जो है वो चला है l-1, -1 और -1। यहाँ पे जो फर्स्ट रेंज का जो फर्स्ट पैरामीटर है वो रिप्रेजेंट कर रहा है स्टार्ट को, सेकेंड रिप्रेजेंट कर रहा है स्टॉप को, और थर्ड रिप्रेजेंट कर रहा है स्टेप को। तो जो आपका ये फर्स्ट पैरामीटर है इसमें फॉर एग्जांपल यहाँ पर 5 है और यहाँ पर -1 है और यहाँ पर -1 है, तो -1 का एक स्टेप ले रहा है वो, तो माइनस, तो आपकी जो रेंज बनेगी वो बनेगी 5 4 3 2 1 0। तो ये सभी इंडेक्स वैल्यूज हो जाएंगे आपकी, और आपने उस फॉर लूप में प्रिंट का स्टेटमेंट लिखा s, जो कि आपकी एम्प्टी लिस्ट है। एम्प्टी लिस्ट में उस इंडेक्स वैल्यू को जो भी है वो प्रिंट हो जाएगा। तो विद द हेल्प ऑफ दिस फॉर लूप यू आर ट्रैवर्सिंग द लिस्ट एंड आल्सो प्रिंटिंग द लिस्ट। ठीक है, ये तीनों कंडीशंस हैं। अगर यूजर 1 चॉइस करता है या सेकंड करता है या फिर थर्ड करता है, तो डिपेंडिंग ऑन इट्स चॉइस द स्टेटमेंट्स आर एग्जीक्यूटेड। और अगर फॉर एग्जांपल ऐसा होता है कि वो तीनों में से कोई भी इनपुट एंटर ही नहीं करता, वो ना कोई ऐसी इनपुट एंटर करता है जो इसमें है ही नहीं, तो वो क्या कहेगा, प्रिंट रोंग इनपुट, ऐसा इनपुट कोई भी नहीं है। तो देखिए, और फिर आखिर में अगर फॉर एग्जांपल आखिर में ये जब भी सभी स्टेटमेंट्स एग्जीक्यूट हो जाएंगी, चेक हो जाएंगी, उसके बाद ये इनपुट आएगा, डू यू वांट टू कंटिन्यू और नॉट। अगर आप कंटिन्यू करना चाहते हो तो आप यस को प्रेस करिए, और नहीं तो एन टाइप करिए। तो इस तरीके से ये प्रोग्राम है जिसमें कि आप अपनी स्टैक की तीनों ऑपरेशंस को इन्होंने इम्प्लीमेंट किया है। तो अब देख लेते हैं, इसका आउटपुट देख लेते हैं कि कैसे रन होता है। तो देखिए, मेनू में आपका रन का ऑप्शन आता है, उसमें रन मॉड्यूल में जाइए आप, डू यू वांट टू बी सेव, यस ओके। देखिए वो उसमें आ रहा है फर्स्ट पुश, सेकंड पॉप, थर्ड डिस्प्ले, एंटर योर चॉइस। आपकी चॉइस कह रहा है वो कि आप कौन सी वाली करना है। फॉर एग्जांपल आपने 1 इनपुट किया, 1 इनपुट करने के बाद आपने जब एंटर किया तो प्रेस एंटर एनी नंबर। फॉर एग्जांपल आपने नंबर जो एंटर किया है वो है 45। ठीक है, 45 जब एंटर किया आपने डू यू वांट टू कंटिन्यू, यस, वाई प्रेस करिए आप। देखिए फिर दोबारा से आउटपुट स्क्रीन पर प्रिंट हो गया, पुश पॉप एंड डिस्प्ले। अब फिर दोबारा से वो चॉइस कह रहा है, तो एंटर योर सेकंड, आप फॉर एग्जांपल आप 1 ही करिए पहले ना। तो डू यू एंटर एनी नंबर, कोई नंबर इनपुट करवा रहा है आपसे, फॉर एग्जांपल आपने इस बार 80 इनपुट कर दिया, एंटर करिए। डू यू वांट टू कंटिन्यू और नॉट, यस करिए, वाई करिए। फिर से कह रहा है वो एंटर योर चॉइस, कोई चॉइस एंटर करिए। तो देखिए इस बार हम फॉर एग्जांपल 3 इनपुट करते हैं, जो कि हमें ट्रैवर्स करनी है अपनी स्टैक को। तो आपने 3 इनपुट किया, तो देखिए जैसे ही आपने 3 इनपुट किया तो आपके पास जो आउटपुट आया वो 80 और 45 आ गया, क्योंकि ये दोनों एलिमेंट्स एरर में वो स्टैक में आ चुके हैं, क्योंकि अभी आपने जो ऊपर 45 पहले इंसर्ट किया था और फिर 80 करा था, तो वो दोनों एलिमेंट्स आपकी स्टैक में आ गए हैं। तो डू यू वांट टू कंटिन्यू और नॉट, यस करिए। देखिए इस बार वो आपकी चॉइस एंटर करा रहा है, तो इस बार फॉर एग्जांपल आप कोई ऐसा नंबर डाल देते हो जो कि इसमें है ही नहीं। फॉर एग्जांपल इस बार आपने 7 इनपुट कराया, तो एंटर करिए। तो 7 जब इनपुट कराया आपने, उसके बाद जो है आपका, देखिए उसने आउटपुट दिया रॉन्ग इनपुट, ऐसा कोई है ही नहीं, ऐसा इनपुट है ही नहीं। तो डू यू वांट टू कंटिन्यू, कंटिन्यू के लिए कह रहा है वो। ठीक है, कंटिन्यू जब आप करोगे तो इसमें देखिए डू यू वांट टू कंटिन्यू और नॉट, तो आप एन प्रेस कर दीजिए और
और वो कर्सर बाहर आ जाएगा आपका। तो इस तरीके से ये प्रोग्राम है जिसमें कि आपको स्टैक के ऑपरेशंस को परफॉर्म करना था। अब आप इसमें वापस आ जाइए। तो ये वाला प्रोग्राम है, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट प्रोग्राम है और इसके ऊपर काफ़ी क्वेश्चन पूछे जाते हैं।